अपन डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए डेटा होता क्या है एक्चुअली में। ठीक, तो डेटा डेटा क्या होता है मेरे पास में, अगर मैं डेफिनेशन की अगर पहले बात करूं तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको मैं बोलूंगा डेटा। अब आप बोलोगे सर कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, तो आपने डेफिनेशन बता दी, लेकिन ये रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं, फिगर्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं डेटा, तो डेटा से आप क्या समझोगे, ऐसी कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसी चीज जो मीनिंगलेस है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डेटा बोलूंगा। आई बात समझ में। कोई भी चीज मीनिंगलेस है तो मैं उसको डेटा बोलूंगा। अब मीनिंगलेस से मैं क्या समझता हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग सब जो भी है, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो अगर आप नोट्स बनाने में रह जाओगे तो मुझे रिस्पॉन्स कौन देगा, फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं बोले जा रहा हूँ। तो इसको क्लास की तरह मत लेना, एज अ डिस्कशन लेना, है ना, क्योंकि वन वे कन्वर्जेशन होगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स में मिलेगी। हाँ एक एक, हाँ एक एक, तो आपके पास भी डेटा होगा, कितने बच्चों का क्लास से प्लेसमेंट होता है, कितने बच्चों होता है, कितने एनरोल किया, कितने बच्चों का क्लास से प्लेसमेंट हुआ है वो डेटा है। हाँ और, हाँ कितने बच्चों ने एनरोल किया है, कितने हम्म ने किया है, हम्म पूरे डेटा। हम्म तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ पिक्चर आपके दिमाग के अंदर। अब मानो डेटा मैंने क्या बताया, रॉ फैक्ट या फिर फिगर है या फिर कोई मीनिंगलेस वैल्यू है मेरे पास में। तो अब मीनिंगलेस वैल्यू से मैं क्या समझता हूँ, अगर मैं लिख देता हूँ 100, तो 100 से आप क्या समझोगे, कुछ भी नहीं समझोगे, है ना। वो मेरे मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट भी हो सकते हैं मेरे, या फिर किसी होटल का रूम नंबर भी हो सकता है, या किसी गाड़ी का नंबर भी हो सकता है ना। अनटिल एंड अनलेस इसके साथ में कुछ वैल्यू या फिर कुछ लिखा नहीं जाएगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कोई मीनिंग होल्ड नहीं करती। पहली बात तो ये वैल्यू 100 कुछ भी हो सकता है ना, टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर बॉईल होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। सिमिलरली अगर मैं लिख देता हूँ विवेक, या मैं लिख देता हूँ सार्थक, या फिर मैं लिख देता हूँ नम्रता, है ना, अगर मैंने ये लिखा, तो आप इससे क्या समझ पाओगे, ये विवेक कुछ भी हो सकता है, किसी होटल का नाम भी हो सकता है, किसी ट्रक के पीछे भी लिख रखा हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी गाड़ी का नाम भी हो सकता है, निकाल दे, आजकल तो बहुत सारी गाड़ियों का नाम कुछ भी निकल रहा है ना। तो जब तक मेरे पास में इसकी कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता चल रही है, इसका कोई भी मीनिंग मुझे पता नहीं चल रहा है, अनटिल एंड अनलेस इसके साथ में कोई वैल्यू अटैच नहीं होती, मैं इसको बोलूंगा डेटा है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, 100 है, विवेक है, सार्थक है, नम्रता है, ये सब क्या है मेरे पास में, रॉ चीजें हैं, सारी चीजें मेरे पास में एकदम रॉ है, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा है इससे। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, डेटा से आप मानोगे कि आपके पास में स्मार्ट वॉच सबके पास में होती है आजकल, है ना, आपके पास भी है ना। तो स्मार्ट वॉच से क्या होता है, आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हो, उसके अंदर अपनी कैलोरी कितनी बर्न कर रहे हो वो ट्रैक कर सकते हो, आप कितने क्या क्या और क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं। एक सेकंड में लिख लेता हूँ ना साथ साथ में, मुझे फीचर्स भी पता चल जाएंगे, फिर स्मार्ट वॉच के मैं भी खरीद लूंगा एक, घड़ी है नहीं मेरे पास। स्मार्ट वॉच के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं मेरे, स्टेप्स, हार्ट बीट, लोकेशन भी होता है, लोकेशन, बीपी, ऑक्सीजन लेवल भी मेजर करता है क्या, ऑक्सीजन लेवल, और मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाती है, तो बहुत सुंदर है। ब्लूटूथ भी तो होता है आजकल शायद उसके अंदर, है ना। सिम भी लगने लग गई है आजकल तो, हाँ, स्पीकर भी आने लग गया आजकल तो वो। तो ये सारी चीजें अगर मैं आपके पास में बात करूं, आपके पास में एक स्मार्ट वॉच है या फिर फिट बैंड आपने पहन रखा है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वो स्मार्ट वॉच आपको ट्रैक करके दे देगी। ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो चीज आपको डिस्प्ले हो रही है, वो है क्या बेसिकली, आपने कितने स्टेप्स काउंट किए, कर लिए आपने, आप दौड़ लिए, आपने कितनी आप वर्कआउट करके आए हो,
आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, फिर उसके बाद में आपकी हार्ट रेट क्या चल रही है। ऐसे आपने एक स्मार्ट वॉच पहन रखी है, वैसे ही बिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे, है ना, जिनके पास में स्मार्ट वॉच होगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, ये वाला स्मार्ट वॉच है, इसमें ये फीचर्स है, अगर आपको कंपेटेबल लग रहा है आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे यूजर्स है, सबने परचेज कर ली। अब ये जो कंपनी है बेच रही है अपनी वॉच, सब खरीद रहे हैं। अब उसके बाद में होगा क्या, आप अपने स्मार्ट वॉच के अंदर देख रहे हो कि यार 12 बज गए, और मेरा वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेप्स वगैरह मैंने काउंट किए हैं या हार्ट रेट या वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है 12 AM पे, है ना। देन नेक्स्ट डे स्टार्टिंग से वो आपकी स्लीप भी ट्रैक करता है, उसके अंदर आप कितने घंटे सोए हो, है ना। तो अब हुआ क्या, आपने देख लिया कि रीसेट हो चुकी है मेरी वॉच। अब उसके बाद में एक्चुअल में होता क्या है, आपको लगेगा वो डेटा डिलीट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में डेटा डिलीट नहीं होता है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, इनके पास में ये सारा रिकॉर्ड रहता है ना। तो इनके पास में ये सारी जो जानकारी है, ये सारा डेटा ये स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। अब आप मानो कि हार्ट बीट की अगर आपने बात की, ठीक है, हार्ट रेट होगा नहीं, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके हार्ट रेट का डेटा नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है उससे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो थोड़ा ज्यादा होगा या हो सकता है थोड़ा सा कम होगा। तो अब ये कंपनी वाले इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपका सारा डेटा उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल्स का ले लिया। लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, डेटा को अपने पास रख लिया, फिर उनको जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भेजा। अब वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या करेगी, आपके डेटा का पूरा पूरा क्या करेगी, एनालिसिस करेगी, जिससे उनको क्या पता चलेगा, यार मेजोरिटी ऑफ पीपल है उनको हार्ट रेट की दिक्कत है, या फिर आने वाले 10 साल के अंदर हार्ट रेट की दिक्कत इन इन पीपल को आने वाली है। तो वो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मार्केट के अंदर, उस हिसाब से वो दवाई निकाल देंगे या कुछ भी उसका प्रिकॉशन जो भी होगा वो निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, हमसे फ्री में डेटा ले रहा है वो, हमने तो वॉच एक बार पहन ली, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने की भी आती है, 2,000, 5,000, 10,000, है ना। तो हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमसे डेटा वो फ्री में कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर होगा क्या, इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो अपना मार्केट में प्रोडक्ट बेचेंगे। तो वो हमसे डेटा लेके, हमसे इंफॉर्मेशन लेके आगे ये सारी चीजें करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, गूगल, सब लोग, हाँ, अगर आप गूगल यूज करते हो तो गूगल के पास में आपको पता होगा 70% पॉपुलेशन का डेटा है। वो डेटा कैसे आ रहा है, तो अगर मैं बात करूं, कलरफुल ले लेता हूं, अगर मैं आपको बात करूं, 100 मैंने लिखा, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा मेरा नाम, ठीक है, विवेक। अब अगर मैं बोलूं कि ये मेरा नेम है, ठीक है, तो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि ये मेरा नाम है। जब तक यहाँ पे मुझे ये बता रखा था कि सिर्फ विवेक लिख रखा है, मैं कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही मुझे बताया कि ये एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है ना, तो इसने एक मीनिंग होल्ड कर लिया। अब मैं विवेक से बता सकता हूँ ये एक इंसान का नाम है। वहीं पे अगर मैं लिख दूं 100, इसके आगे मैं अगर लिख दूं रुपीज, है ना, तो अब क्या हो गया, 100 रुपीज है, ये कोई वैल्यू है जो मीनिंग होल्ड कर रही है। आई बात समझ में। देन उसके बाद में क्या होगा, अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मैं कंबाइन करके लिख दूं, विवेक हैज 100 रुपीज, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कंबाइन हो गए, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन अब मैं इससे पता लगा सकता हूं कि ये जो विवेक था ये एक पर्सन है, इसके पास में 100 रुपीज थे, मतलब 100 रुपीज है, लेकिन किसके पास में, विवेक के पास में। तो दोनों सेंटेंसेस इसके अंदर रिलेट हो गए, दोनों चीजें 100 और विवेक, है ना। तो कोई भी चीज जो मीनिंग होल्ड करती है ना, उसको मैं क्या बोल दूंगा, जानकारी। अगर आप हिंदी में बात करो तो, है ना, इंफॉर्मेशन में उसको बोल दूंगा। आई बात समझ में। ये स्मार्ट वॉच वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। देन अगर डेटा के अंदर ही
मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास में पहले का रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, आप एकदम नए नए आए हो, आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो आप श्योर नहीं हो कि वो मार्केट या तो अप जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, है ना। तो आपके पास में एक प्रोबेबिलिटी हो गई है ना कि यार मेरे को फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वहीं पे अगर मेरे पास में डेटा है, मेरे को पहले पता है मार्केट में क्या चल रखा है, अप्स एंड डाउन्स क्या थे उसके, और आने वाले टाइम में क्या होंगे, या तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे श्योर हूं मैं कि मेरा प्रॉफिट ही होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, या कोई मुझे कंसल्टेंट है वो बोल दे कि यार एक वीक बाद में करना आप इन्वेस्टमेंट, तब हो सकता है कि प्रॉफिट हो आपको, तो मैं उस हिसाब से करूंगा ना। तो मतलब उसके पास में डेटा है सारा, उसके पास में क्यों है, क्योंकि वो काम कर रहा है उससे, और उसके पास में वही डेटा है जो उससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट का डेटा है, उसके पास में सब्जी का डेटा नहीं होगा, है ना। अगर मैं उससे टमाटर का भाव पूछ लूं वो बता ही नहीं सकता। हो सकता है अगर वो उसकी घर गृहस्थी की बात हो तो बात अलग है ना। तो बात आई समझ में यहाँ तक। गूगल का मैंने आपको बताया कि गूगल के पास में हमारी 70% पॉपुलेशन का डेटा है ना। उसके अंदर फोटोज भी हो सकते हैं, उसमें वीडियोस भी हो सकते हैं, उसमें ऑडियो भी हो सकता है, उसमें वीडियोस भी हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली डेटा क्या है, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज है मेरे पास में, और ऐसी चीज है जिससे मुझे स्टोर करके रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था 100 और विवेक वाला। 100 क्या है मेरे पास में, इंफॉर्मेशन है या डेटा है। अगर मैं सिर्फ 100 लिखूंगा, ये स्लाइड में आपको बाद में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ मेरे समझाने के बाद में, है ना। इन्फॉर्मेशन और डेटा के अंदर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे डेटा क्या है, जो कोई भी मीनिंग होल्ड नहीं कर रहा है, वो मेरा डेटा है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एक मीनिंग होल्ड कर रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था अगर 100 और विवेक मैं दोनों साथ में लिख देता हूँ तो भी वो रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से, अनटिल एंड अनलेस मैं उसके अंदर एक मीनिंग जोड़ दूं। जैसे दोनों को कंबाइन करके मैंने एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया, तो वो क्या हुआ, मेरी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो डेटा क्या है मेरे पास के अंदर, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। वो कैसे, अगर आप किसी बुक की बात करते हो, बुक के अंदर भी अगर वर्ड्स लिख रखे हैं, तो रियल वर्ल्ड एंटिटी कैसे हुई, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में, इस सराउंडिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, चीज मेरे पास में कर रही है या नहीं कर रही, है ना। वहीं पे अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एक डेटा है। मतलब कोई भी चीज मेरे पास में, अगर ये चेयर है या फिर लैपटॉप है, ये स्टाइलस की भी अगर मेरे हाथ में स्टाइलस है इसकी बात करूं, तो ये क्या है, एक डेटा है मेरे पास में, है ना। लेकिन डेटा क्या होता है, जो मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। अगर आप फोटोज वीडियोस की बात कर रहे हो, तो वो क्या है, मेरे पास में एक स्टोरेज है वहां पे, वो एक वर्चुअल स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, आपके पास मेमोरी कार्ड होगा या हार्ड डिस्क होगी, बड़े बड़े गेम्स अगर आप खेलते हो, या फिर अगर किसी को शौक होगा, तो या फिर कोई भी डेटा आप देख लो, कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स आप एक हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके सेफ साइड पे रखते हो। आप एक कॉपी रखते हो अपने लैपटॉप के अंदर, लेकिन सेफ्टी के लिए आप वहां पे रखते हो, तो वो भी तो मेरे पास में डेटा है। वो एक एग्जिस्ट कर रही है इस जगह, इस सराउंडिंग के अंदर वो चीज, है ना। तो सारी जो चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, वो क्या है, मेरी डेटा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आता हूँ, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन से मैं ये समझ, अगर मैंने लिखा इधर 100 एग्जाम्पल ले लिया वापस से, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था इस इंफॉर्मेशन के अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब मैंने डेटा जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी मीनिंग नहीं था, उसको जब मैंने प्रोसेस किया, है ना, तो वो क्या हुई, इंफॉर्मेशन हुई, है ना। अब इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में जो हम कलेक्ट करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। आपने ऐसे अगर देखा होगा, जनगणना वाले लोग सबके घर पे आए होंगे, है ना, आए हैं। अब वो आपसे क्या क्या पूछता है, आपके घर के अंदर कितने फैमिली मेंबर्स है, सबसे बड़ा कौन है, और क्या क्या पूछते हैं, पापा क्या करते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है। कितने मेल है कितने फीमेल है, यही पूछते हैं, है ना। तो अब उन्होंने क्या कलेक्ट किया, आपसे डेटा ले लिया, ठीक है। अब वो डेटा क्या हो सकता है मेरे पास में, जो समझ लो मैं एक कलेक्शन करने वाला हूँ, डेटा कलेक्शन करने वाला, ठीक है। मैं आपके सबके घर पे आया, अगर आप जयपुर जयपुर की बात कर रहे हो, ठीक है, जयपुर के अंदर मैं आया, सबके घर पे जा रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ।
डेटा मैं कौन कौन सा कलेक्ट करूंगा वो आप सबने मुझे बता दिया, नाम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन क्या है पापा का, घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, कितने चिल्ड्रन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगा घर पे जाके कि आज आपके घर में सब्जी क्या बनने वाली है, फिर आप भी मुझसे क्वेश्चन कर लोगे कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अब सच में हो या नहीं हो, है ना। तो अब मुझे पता है अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या कलेक्ट करना है। नाम, ये वो तीन चार चीजें जो मैं दिमाग में सेट करके आया हूँ या मुझे बोला गया है कि आपको ये कलेक्ट सबसे करना है। तो सबसे पहले जो मेरा डेटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शेड्यूल। एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्यूरेट का मतलब जो जो चीजें मेरे काम की आएगी वो चीजें मुझे कलेक्ट करनी है। उसके बाद में डेटा की कंप्लीटनेस होनी चाहिए, डेटा मेरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी में लेके आ रहा हूँ, है ना। मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं सिर्फ वो पूछूंगा, एक्स वाई जेड कोई तीसरा सवाल ही नहीं करूंगा आपसे, है ना। देन मेरे पास में क्या होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। राइटिंग थोड़ी सी मेरी इस पे ड्राइंग पैड पे खराब आ रही है, वैसे है है ना। तो ये तीन चीजें अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास में होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब जो मैं डेटा कलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, वो डेटा क्या है मेरे पास में, सेंटेंसेस के अंदर भी हो सकता है। मैं हर किसी का नाम सेंटेंस के अंदर भी लिख सकता हूँ कि सार्थक के घर में कितने लोग हैं, सार्थक के पापा ये करते हैं, सार्थक के घर में इतना प्रॉफिट होता है। ऐसा कुछ भी अगर मैं लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन वो डेटा क्या है मेरे पास में, एक मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे समझ आ रहा है ना। लेकिन अब मैं अगर उसको आगे ले जाके दूंगा तो वो सबसे पहले मुझसे ही पूछेगा, नहीं सार्थक कौन है। तो वो चीज मैं कैसे समझूंगा, मैं सबसे पहले अलग अलग सबको डिवाइड कर लूंगा कि सबसे बड़ा मेंबर यहाँ पे कौन है, उसके नाम यहाँ पे लिखे जा रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे चिल्ड्रन कितने उसके, वो लिखे जा रहा हूँ, है ना। देन यहाँ पे फीमेल्स कितनी है घर के अंदर, ऑक्यूपेशन क्या है किसका कितना। तो ये सारी चीजें मैं एक सार्थक के लिए या विवेक के लिए मैं नोट डाउन करते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा है ना मेरे को समझने के अंदर कि यार ये इस इंडिविजुअल की ये चीज है, उसके बारे में ये सारी जानकारी मेरे पास में है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। इन्फॉर्मेशन ये कब बनी, जब मैं सार्थक से मिला, है ना। उससे पहले अगर कोई मुझे उसका पड़ोसी जाके मेरे को बोल देता है कि ये है, मैं श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास में डेटा एक्यूरेट हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मेरे को सार्थक बताएगा कि, है ना। आई बात समझ में। अब आधार कार्ड है हमारे पास में, कुछ ऐसा दिखता है, उसके अंदर यहाँ पे हमारी ये गंदी सी फोटो होती है सबकी, किसी की अच्छी, मतलब अच्छा दिखता भी होगा तो भी गंदी आती है, क्योंकि आधार कार्ड वाले कैमरा ही पता नहीं बिना फिल्टर का यूज करते हैं ना। अब यहाँ पे मेरे पास में कोई भी नाम है, ए बी सी मान लो अगर किसी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे उस इंडिविजुअल की मेरे पास में क्या 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 चीजें आएगी, उस फोटो है मेरे पास में। फोटो से सबसे पहले मुझे क्या पता चल रहा है, उसका नेम। देन उसका डेट ऑफ बर्थ पता चल रहा है। देन उसका फादर्स नेम मुझे पता चल रहा है। देन उसका मुझे एड्रेस पता चल रहा है। ये बहुत सारी चीजें एक इंडिविजुअल से रिलेट कर रही है ये सारी चीजें, है ना। तो ये एक इंडिविजुअल की जानकारी है, मतलब एबीसी नाम का कोई इंसान है इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो मतलब एक जो है मेरे पास में पर्सन, ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे, बहुत सारे सिटीजन्स होंगे, सबके पास में आधार कार्ड होगा। अगर एक इंडिविजुअल की फोटो से या फिर मैं बोलूं एक इंडिविजुअल के आधार कार्ड से मुझे इतनी सारी जानकारी उसके बारे में मिल रही है, तो वो सारी क्या है मेरे पास में, इंफॉर्मेशन है मेरे पास में उस इंडिविजुअल की, है ना। अगर आपने देखा होगा आधार कार्ड को अगर आप फ्लिप करोगे तो एक यहाँ पे क्यूआर कोड भी होता है ना। तो क्यूआर कोड को मैं स्कैन करके अगर मुझे कोई आधार कार्ड रोड पे पड़ा भी मिल जाता है, मैं उसको स्कैन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन और देख सकता हूँ। वहां पे आप अगर आधार कार्ड बनवाने के लिए जब जाते हो वहां पे आपके थंब इम्प्रेशंस भी लेते हैं, है ना। एक लेफ्ट का लेते हैं, एक राइट का लेते हैं ना। देन मेरे पास में क्या होता है, आइरिस स्कैनर भी तो होता है, आइरिस स्कैन, आई भी स्कैन करते हैं अपनी, है ना। तो हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में क्या है, हमारे थंब इम्प्रेशंस भी है, आपके आइरिस स्कैन भी है उनके पास में, है ना। लेकिन हाँ, ये बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में है। वो गवर्नमेंट के पास में डेटा था, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया,
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया और ये आधार कार्ड इंप्लीमेंट कर दिया, जनरेट करवा दिया, है ना। तो डेटा से, अब देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ वापस से। मेरे पास में डेटा था, मैंने उसको प्रोसेस किया, देन मेरे पास में क्या निकल के आई, इंफॉर्मेशन निकल के आई, ठीक है। तो अब इस पूरी चीज को मैं क्या बोलूंगा, डेटा प्रोसेसिंग बोलूंगा,